ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं मृत्यार्तिहन् प्रणतपादभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्यकर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलाखिलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेतमपात्रपं मे श्रीचन्द्रदेवं शिवमं वदुत्यम् भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम् वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। ओ भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुएक इनके पद वंदन करूं नाशक विघ्न श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन ओ आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से गादी बैठो आइए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जगजननी जगदम्बा तारा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। जीवन
रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चन्मय दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरु चरणारविंद वंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा जगज्जननी राजराजेश्वरी भगवती बाला सुंदरी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए मंडल प्रवाह देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी श्रोता वृंद ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण वृंद विद्वत वरेण्य आप सभी का इस पावन अवसर पर जिन गोविंद की अनुपम लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं उन गोविंद की लीलाओं के श्रवण का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना हमें प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम ये भागवत की अनुपम कथा का श्रवण कर रहे हैं। गुरु गोविंद भगवान की जय। के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारम् नाशं विदाहि ततो दयते विवेका। बंधु, सत्संग के वचन को केवल और केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से भी श्रवण करना चाहिए। कल शाम को हम यहाँ भजन कर रहे थे ना, तो दीपक जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि केवल श्रवण से बात नहीं बनेगी जब तक उसे श्रवण करके हृदय में नहीं उतारा और हृदय में उतारने के पश्चात उसे अपने अपने जीवन में आचरण में नहीं लाए, तब तक उस कथा का श्रवण का कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं। और इन्हीं वचनों को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही सत्संग के कथा के वचनों का सम्मान है। यदि वास्तव में आप कथा का सम्मान करते हैं और यदि आप वास्तव में कथा का सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान यही है भगवान की कथा का, कि उस कथा को श्रवण करो, श्रवण करके हृदय में उतारो और हृदय में उतारने के बाद उसे आचरण में लाओ। यही तो कथा का फल है और यही कथा का सम्मान। के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, ऐसी शब्दावली नहीं कही गई भागवत में कि बाबा व्यास जी उठे, हाथ मुंह धोया सरस्वती नदी के तट पर लिख दिया ना। इसे लिखने का कोई ना कोई तो अर्थ होगा ना जी। तो इसीलिए लिखा व्यास जी ने के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब जाकर कहीं सत्संग प्राप्त होता है। और जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करके हमारे अज्ञान के हेतुओं का नाश होता है। वो कैसे होगा? कथा ही हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। सही और गलत में, उचित में, अनुचित में, अच्छे में, बुरे में, इन सब में भेद करना जिसमें आ गया कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए गलत है, ऐसी सुष्ट बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो गई, तो वही तो सत्संग का सम्मान। और जब ये उत्पन्न होता है ना जी हृदय में,
तो फिर विचार होता है क्या। फिर भगवान की कृपा से हमारे मुख पर, हमारी आंखों के ऊपर जो ये मोह का पर्दा है ना, ये मोह का पर्दा भी भगवान के ही इन कथाओं से दूर होता है। अज्ञान के हेतु क्या है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। अज्ञान के हेतु क्या है? मोह, मद, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट। इन्हीं से तो माया का पर्दा आता है। और जब ये माया का पर्दा हट गया तो क्या? नाशम विदाहि ततो उदयते विवेका। हृदय में विवेक पैदा होगा। हृदय में विवेक पैदा होगा ना, जब विवेक पैदा होगा तभी तो हम मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों रूप से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अनेक कथाएं होती हैं, अनेक भागवत हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, लेकिन उनका असर क्यों नहीं हो रहा? उनका असर क्यों नहीं होता? क्या बात है गुरुजी? तो गुरुजी ने सोचा कि यदि बड़े बड़े प्रवचनों से इसे समझाने का प्रयास करूंगा ना जी, तो इसकी समझ में नहीं आएगा। इसको साक्षात इसका अनुभव होना चाहिए। गुरु ने कहा कि पुत्र जाओ और जाकर एक मदिरा का बर्तन लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। शिष्य भागा भागा गया, मदिरा ले आया। मदिरा को गुरु के पास रखा। गुरुजी मदिरा ले आया। गुरु ने कहा इसका मैं क्या करूं? तो बोले फिर गुरुजी मंगवाई क्यों? गुरुजी ने कहा इसे पी जा, पर इसका ध्यान रखना, इस तरह से पीना कि ये गलबिल नालात अधन्न पतती, ये गले की नाल से नीचे ना उतरे। ये गले की नाल से नीचे ना उतरे। इसे मुख में भरना, कुर्ली करके इसको थूक देना, इसका बमन करना, और ऐसे करते करते पूरा पात्र खाली कर देना। शिष्य ने भी वैसा ही किया। गुरु का आदेश था, गुरु आज्ञा में संदेह नहीं करना चाहिए। पी लिया, मुख में रखता, उसका बमन कर देता, उसे थूक देता। ऐसे करते करते पूरा पात्र जब खाली हो गया तो पात्र खाली होने के बाद बोला गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा थी मैंने वैसा कर दिया। गुरुजी ने पूछा अच्छा हो गया? बोले हाँ जी। नशा हुआ? शिष्य ने कहा गुरुजी क्या बात कर, जब मैंने इसे अपने पेट में धारण ही नहीं किया, मुख में रखता था, बमन कर देता था, तो फिर इसका नशा मुझे कैसे होता? गुरुदेव ने कह दिया बस इतनी सी बात है, बस सत्संग और हरि कथा हम पुत्र सुनते ही कहाँ हैं। मदिरा की तरह उसका पान करते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। इसीलिए भागवत में कहा है ना जी के पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी को क्या कहा कि कथा को, भागवत के रस को पियो, कथा को पियो। पीने से तात्पर्य यही है कि अपने इन श्रवण पुटों से उसका पान करो और उसे अपने हृदय में उतारो। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोस्वामी तुलसी बाबा भी तो कह रहे हैं ना कि जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, के जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान क्या है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि कहते हैं सर्प को। सांप के बिल में सांप ही रह सकता है, ऐसे ही उसके कान, कान नहीं सांप के बिल की तरह है महाराज। गुरु ने कहा पुत्र यही बात है, केवल हम कान से सुनते हैं, हृदय में नहीं उतारते। तो विचार करना, सोचना इस बात को कि दिन के जो ये प्रहर हैं, इन प्रहरों में हम क्या करते हैं।
के 4 प्रहर धंधा किया और 3 प्रहर गया सोए। एक घड़ी न सत्संग किया तो मुक्ति कैसे होए। एक घड़ी भी हमने कभी सत्संग नहीं किया और फिर हम सोचते हैं, फिर हम कहते हैं कि बाबा जी हमारी मुक्ति हो जाए। ना ना, ऐसे नहीं होगा ना जी। उस मुक्ति को यदि प्राप्त करना है, उस परमात्मा के चरणों को यदि प्राप्त करना है, तो ये भावना, ये बात ध्यान रखना कि ये जीवन का जो कुछ क्षण हमें मिले हैं, हम यदि सोचे ना कि हमारे पास तो बहुत वर्ष पड़े हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, भाई जी, के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुमंद समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। और अपनी जीवा से क्या कहो, कह ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान हिली ना हिली। रात को सोए महाराज, सुबह उठाने आए कि पंडित जी तो जाग ही नहीं रहे। सुबह सुबह पंडित जी तो चाय पीते थे, भागे भागे गए सभी, चाय लेकर उठाने का प्रयास करने लगे कि पंडित जी उठिए उठिए। रात को तो भले मानुष सोए थे, अब सुबह ही क्या हो गया। हॉस्पिटल लेके पता लगा पंडित जी तो पधार गए। जीवन का क्या भरोसा है महाराज। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से ये प्रयास करना प्रारंभ कर दो कि हमारी जीवा भगवान का नाम लिए बिना रह ही ना सके। महाराज रह रहकर दीपक जी आपकी रात्रि की बातें याद आ रही है। एक सत्संग सुबह चलता है, दूसरा शाम को चलता है, आनंद आ जाता है। ये बात ये कह रहे थे कि भजन के लिए आवश्यकता नहीं कि एक जगह बैठ जाओ, काम तो आपने हाथ से करना है, जीवा थोड़ा ना झाड़ू लगाएगी। ये बात दीपक जी बता रहे थे आप। काम तो हाथ से करना है भैया, जीवा से झाड़ू थोड़ा ना लगाओगे। इसलिए झाड़ू लगाते हुए कहो राम। चपाती बनाते, फुलका बनाते, माताएं बहनें कहे राम। हरि नाम लेते रहो, फिर देखो कितना आनंद आता है। घर के कण कण में और आपके क्षण क्षण में जिस समय राम बस जाएगा, जिस समय क्षण क्षण में और कण कण में राम बस जाएगा, उसी दिन सत्संग का महत्व आपको ज्ञात होगा। बोलो गोविंद भगवान की। और ये सब कैसे होगा, बड़ा प्यारा भाव है कि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। लोग बात करेंगे आपके बारे में, लोग कहेंगे आपके बारे में, चर्चा करेंगे, लोग कहेंगे कि भजनानंदी है हमारा। अब मैं कहूं ना दीपक जी तो क्या कहूं, आपकी बात फिर मुझे याद आ गई। इन्होंने कहा था कल रात को कि हम फोन सुनते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलो, यही कहते हैं। जिस दिन आप ये शुरू कर दोगे, जैसे ही फोन बजा, कान में लगा, आप कहो हरिओम, जय श्री राम, जय श्री राधे। कुछ दिन लोग चर्चा करेंगे, कुछ दिन लोग कहेंगे कि बड़े भजनानंदी बनते हो, बड़ा राम राम करते हो, बड़ा राधे राधे करते हो। क्या फायदा इसका। जो तुम्हारा कटाक्ष करेगा, चौथे पांचवें दिन वही आपको फिर से राम राम कहेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहेगा ना, बोलो, सर हिला दो, कोई बात नहीं, चलेगा, हानि कर सकते। हाँ। देखो हमारा मन कैसा है, हम लोग कुतर्कगामी ज्यादा है ना। किसी ने बड़ा प्यारा कहा कि भैया
भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं और फिर होगा वही जो तू चाहता है। ऐसा ही कहा। और इसीलिए बंधुओं, हमारे प्राचीन भारत काल में ये जो ज्ञान, ये विवेक और ये जो ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति के लिए सत्संग पर बहुत जोर डाला है, बहुत अहमियत दी है हमारे ऋषि मुनियों ने। इसीलिए भी और इसी सत्संग की महिमा पर धर्म ग्रंथों में भी इस सत्संग की महिमा गाई गई। खूब महिमा गाई है, मुक्तकंठ गाया कि सत्संग से बड़ा और कोई माध्यम नहीं जीवन को सुधारने का। और आज के वैज्ञानिक लोग भी इस बात को सिद्ध करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले कह दिया कि हम जिसके साथ सोते हैं, जिसके साथ उठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जाने अनजाने में उसके गुण और अवगुण भी हमें ग्रसित करते हैं। ऐसा ही कहते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, a man is known by the company he keeps। जय शंकर। बोला गोविंद भगवान की। आदमी उसी से जाना जाता है जिसका वो संग करता है। ऐसा ही कहा। तो इसीलिए हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक जब इस बात को मानते हैं, इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले अच्छी तरह से समझ लिया था और धर्म ग्रंथों में उसका स्थान दे दिया था। ये हमारे ऋषि मुनियों की महिमा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए बंधु, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कोई सब सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगति से बड़ा कोई साधन नहीं। सत्संगति यही है, हरि की कथा, अच्छे लोगों का संग करना, अच्छे लोगों के साथ उठना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। इसीलिए हम कहते हैं बंधु के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदावे। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो, नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुना। भागवत की इस अनुपम भगवान की लीला तथा गंगा प्रवाह में हम भाव के साथ गोते लगा रहे। बड़ा सुंदर चरित्र करके सत्र में हमने श्रवण किया। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी तो सिर्फ हम आपको एक हल्की सी भगवान की कथा की झलक प्रदान करने आए हैं। बस आपको एक चटनी चटाने आए हैं, थोड़ी सी, जिसे चाट कर आपका मन ये करे कि और चाटना था, कि थोड़ी सी और चटनी मिल जाती। और पाचक साहब कहें कि चटनी तो खत्म है महाराज, अब तो नहीं मिल सकती, अब तो कल मिलेगी। तो हम तो बस आपको भगवान की इस रस भरी चटनी का आस्वादन करवाने आए हैं। भगवान की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद हो, पूर्व पितरों का अनुपम संयोग बने, तो भाव के साथ 3-3, 4-4 घंटे तक आपको कथा सुनाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो। बोलो गोविंद भगवान की। मैंने कल कहा था ना कि जहां महाभारत समाप्त होती है वहां से भागवत जी प्रारंभ होती है। अनुपम चरित्र श्रवण किया आपने कल के सत्र में। माता कुंती की स्तुति का श्रवण किया। क्या मांगा महारानी कुंती ने? सुभद्रा के चरण का आप भाव के साथ, जिनके गर्भ में परम भागवत भगवान के भक्त पल रहे हैं, उन्हीं उत्तरा देवी के चरित्र का श्रवण किया। कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया निर्ममता के साथ, उस कथा का श्रवण किया। पांडवों ने, माता कुंती ने, उत्तरा ने, द्रौपदी ने भगवान को रोकने का प्रयास किया, सफल रहे। भगवान रुक गए। हस्तिनापुर में ही युद्ध के पश्चात भी भगवान हस्तिनापुर में रुक गए। सब अपने भाव से कहने लगे
कि भगवान हमारे कहने पर रुके हैं, भगवान हमारे कहने पर रुके हैं, लेकिन भगवान किसी के कहने पर ना आते हैं, ना किसी के कहने पर जाते हैं। वो तो हमारा श्रद्धा, हमारा भाव, हमारा समर्पण जब इतना समर्पित हो जाए, इतना प्रगाढ़ हो जाए कि भगवान आने पे विवश हो जाए और जाने की कभी सोचे ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए ऐसे महात्मा को उतारने के लिए, पितामह भीष्म का उद्धार करने के लिए गोविंद हस्तिनापुर में रुके। और मैं आपको एक बात बता दूं, महात्माओं की जब मृत्यु होती है, 1 वर्ष बाद हम उनकी क्या मनाते हैं? वार्षिक, द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक? बोलो नहीं, हम लोग महात्माओं की पुण्यतिथि मनाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि महात्मा जी सिधार गए थे 1 साल पहले, आज उनका वार्षिक है। ना ना ना, हम क्या कहते हैं कि आज महात्मा की पुण्यतिथि है। इसीलिए बंधुओं, महात्माओं की जो मृत्यु होती है ना, वो भी मंगलमय होती है। संतों का जन्म हमारी तरह, आपकी तरह सामान्य होता है, परंतु संतों की जो मृत्यु होती है वो मंगलमय होती है, मंगलकारी होती है, पुण्यमय होती है। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक दिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर, एक छत्र साम्राज्य युधिष्ठिर का हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज इतने गहरे मोहपाश में बंध गए। वो कहने लगे, मन में सोचने लगे कि मेरे कारण ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे कारण इतने लोग मर गए, इतनी माताएं बहनें विधवा हो गई, ये सब मेरे ही कारण हुआ। अपने ही वंश को मैंने मरवा डाला, हाय मैंने ये क्या कर दिया। इतने मोहपाश में, गहरे मोहपाश में पड़ गए। समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन समझते नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। यही हो रहा, समझ नहीं पाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे, ध्यान की अवस्था में बैठे, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे ही कक्ष में पहुंचे, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं को देखकर युधिष्ठिर जी पूछने लगे, क्या बात है द्वारिकाधीश, आप रो रहे, क्या बात? आपके मुख पर उदासी किस बात की है, क्यों रो रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, मेरे परम भक्त अर्थात वो सूर्यवंशी सूरज, वो सूर्य आज अस्त होने वाला है। और धर्म का मर्म यदि कोई सम्यक प्रकार से जानता है तो वो पितामह भीष्म है। इसलिए बड़े भैया, यदि कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, तो सबसे अधिक यदि धर्म का कोई मर्म जानता है, तत्व जानता है, तो वो पितामह भीष्म है। ये ऐसे ही कहा तो युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए। वो सोचने लगे, क्या ऐसा भी आज पितामह हमें छोड़कर जाने वाले? ये सोचकर सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण भाव के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर पितामह भीष्म भीष्माशयाने शरपंजराणाम, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। आज भगवान जैसे ही पधारे, सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण सहित पितामह के पास पहुंचे। पितामह के पास पहुंचते ही सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, पितामह प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते ही पितामह ने अपनी आंखें खोली।